7 दिन के राज्य के अंदर में उन मंत्रियों ने, जहां मुनिराज थे हस्तिनापुर के बाहर जंगल में, उस जंगल में चारों ओर से उसने बाड़ लगवा दी कि मुनिराज कहीं से बाहर नहीं निकल पाए, कोई श्रावक उनके पास नहीं पहुंच पाए, और उसके चारों ओर उसने हिंसा का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। हवन प्रारंभ कर दिए, पशु हमें जा रहे हैं, उनका धुआं निकल रहा है, उनसे गले रुंध रहे हैं, और मुनिराज अपने में ध्यान मग्न हैं। भयानक उपसर्ग शुरू कर दिया। राज्य की जनता चुपचाप। ये जनता, ये प्रजा, ये दुनिया, ये ढोल के समान है। मैंने दोहा लिखा जो कटु सत्य है कि गुप्ती दुनिया ढोल सम, बोले लय में बोल। गुप्ती दुनिया ढोल सम, बोले लय में बोल। बाहर से सुंदर दिखे, अंदर पोलम पोल। जिस समय साधु प्रभावना करते हैं, हजारों लोग साथ में खड़े होते हैं, जयकारा गुरुदेव का सब लगा लेते हैं। पर जब साधु संकट में आ जाए, असाता वेदनी कर्म का उदय हो, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कुछ परेशानी आ जाए, उस समय बहुत विरले होते जो सामने आकर खड़े होते हैं। आज देखिए हमारे क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी, जिनके पास हजारों की भीड़ खड़ी होती थी, आज उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, खराब है। कम से कम मिस मैसेज को तो फॉरवर्ड ना करें आप लोग, उनके लिए कामना करें कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। यदि आप सच्चे मुनियों के भक्त हैं, तरुण सागर जी के जितने ही मुनिराज हैं, उन सबके संयम की सुरक्षा हो, उनके जीवन की रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए निरंतर आपकी एक महामृत्युंजय की माला, रक्षा मंत्र का जाप चलते ही रहना चाहिए। इसलिए मैं डेली सामूहिक रूप में रक्षा मंत्र का जाप कराता हूँ। रक्षा मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, नमोकार महामंत्र का जाप करें कि उन सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रत्नत्रय कुशल हो, उनकी धर्म की सुरक्षा हो, उनके जीवन की सुरक्षा हो। महान भावों, वे 700 मुनि उपसर्ग उनके ऊपर आया और राजा अपने अंतःपुर में हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हस्तिनापुर में घटना घट रही है और वहाँ दूर मदुरई के पास एक आचार्य शुचंद्र आचार्य थे। उन्होंने रात्रि में आकाश में श्रवण नक्षत्र को हिलके देखा। श्रवण नक्षत्र को हिलता देखकर रात के समय उनके मुंह से शब्द निकला, हा कष्ट, हा कष्ट। पास में छुल्लक जी थे, पुष्पदंत। उन्होंने कहा, पूज्यवर कहाँ कष्ट, कैसा कष्ट? शुचंद्राचार्य ने बताया कि यहाँ से दूर हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य 700 मुनियों पर भीषण उपसर्ग हो रहा है, इसलिए आकाश में ये श्रवण नक्षत्र मुनियों का नक्षत्र है, ये नक्षत्र हिल रहा है। पूछा कि उपसर्ग कैसे दूर हो सकता है, कौन दूर कर सकता है? शुचंद्राचार्य ने बताया कि उपसर्ग दूर करने के लिए वर्तमान में अभी समर्थ हैं तो वह मुनि विष्णु कुमार हैं। विष्णु कुमार मुनि ही उपसर्ग दूर कर सकते हैं। पर वे तो धरणीधर पर्वत पर ध्यान मग्न हैं। शुचंद्राचार्य ने आदेश दिया, जाओ उन्हें बताओ कि उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है, उन्हें पता ही नहीं है। वही उपसर्ग दूर करेंगे। और तुरंत विष्णु जो पुष्पदंत छुल्लक थे, आकाश मार्ग से वह धरणीधर पर्वत के पास में गए। विष्णु कुमार उनको जमोस्तु किया, वंदन किया, है मुनिवर ध्यान छोड़ें, आंख खोलें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें कि आपकी जन्मभूमि पर हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग आया है, वो उपसर्ग आप दूर कर सकते हैं। उन्होंने पूछा, मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले, आपको रिद्धि प्रकट हुई है, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। उनने परीक्षण करने के लिए हाथ को थोड़ा सा लंबा किया तो वो हाथ भेदता हुआ पहाड़ के पार चला गया। समझ में आ गया कि रिद्धि है। मुनिराज विष्णु कुमार ने उन 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए उस समय अपना मुनि पद छोड़ दिया। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जब भी वात्सल्यंग की बात आती है तो वात्सल्यंग में विष्णु कुमार मुनिराज का नाम विख्यात प्रसिद्ध हुआ है। ऐसे मुनि जिन्होंने, जो कि
श्रेणी आरोहण करने वाले थे, ऐसे मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए अपना मुनि पद छोड़ दिया। गलत किया, सही किया? आवाज नहीं आ रही है। कहीं आप मुंह देखा तिलक तो नहीं कर रहे हो? अंतरंग क्या कहता है? अंतरंग कहता है कि अपने लिए अश्क बहाए तो क्या किया, अपने लिए अश्क बहाए तो क्या किया, और जन्मों में जश्न खास सजाए तो क्या किया। जीना है अगर जियो दुनिया के दर्द पी, जीना है अगर जियो दुनिया के दर्द पी, गैरों के दुख दर्द गैरों के आंसू ना पोंछ पाए तो तुमने क्या किया, गैरों के आंसू ना पोंछ पाए तो तुमने क्या किया। वह विष्णु कुमार, उनके लिए 4 लाइन कि जिसका मधुर व्यवहार है वह जगत का श्रृंगार है, जिसका मधुर व्यवहार है वह वसुधा का श्रृंगार है, और जिसका शुद्ध आचार है वही समाज का आधार है, जिसका शुद्ध आचार है वही समाज का आधार है। दिखावटी प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, दिखावटी प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, जिनके दिल में वात्सल्य अपार है वही विष्णु कुमार है, जिनके दिल में वात्सल्य अपार है वही विष्णु कुमार है। इतना वात्सल्य उनके अंदर था कि मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ दिया। महान भावों, हमारे सामने भी घटना घटती है। 1999 में जब हम लोगों ने सन 2000 में हम लोगों ने जब इंदौर चतुर्मास किया, चतुर्मास करने के पश्चात हम लोगों ने महाराष्ट्र की ओर विहार किया, सोनगिर हम पहुँचे, और यहाँ आने के बाद हमारे राष्ट्रीय माता जी, जिनको आप लोग अम्बू जी के नाम से जानते हैं, उनकी किडनी फेल हो गई। हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव समाधि का समय, इनको समाधि दे दी जाए, तो गुरुदेव निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री ने कहा कि अभी इनकी समाधि का समय नहीं आया है, अभी बहुत छोटी उम्र है और रोग का प्रतिकार किया जा सकता है, यदि रोग का प्रतिकार नहीं हो तो समाधि लेना। समंतभद्र आचार्य कहते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च नहीं प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष हो और शरीर में ऐसा रोग हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, जरसि रुजायाम च नहीं प्रतिकारे, प्रतिकार नहीं हो सकता है, तब धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए तन को छोड़ देना, इसका नाम सल्लेखना है। लेकिन ऐसे ही मर जाना सल्लेखना नहीं है। मरने की कामना भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप सोचते मैं मर जाऊं, आज मर जाऊं, मेरी ये भी समाधि हो जाए, ये समय दृष्टि के लक्षण नहीं है। जब तक जियो समता में जियो, रत्नत्रय के साथ जियो। आप समाधि मरण पाठ पढ़ते, उसमें आता है कि जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। ना जीने की इच्छा होनी चाहिए, ना मरने की वांछा होना चाहिए, बस जीवन धर्ममय होना चाहिए। महान भावों, गुरु आदेश पर मैंने माता जी को भेज दिया इंदौर, और मुझे पता था कि जब तक संग ना हो तब तक संगस्थ की सुरक्षा नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वापस महाराष्ट्र से बिहार किया, इंदौर की ओर। कुछ लोगों ने कहा कि देखो कितना राग है कि अपनी यात्रा छोड़कर उनके पीछे पीछे वापस आ गए। तब मैंने यही कहा कि यदि मुनि विष्णु कुमार 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए अपना मुनि पद छोड़ सकते हैं, तो एक धर्मात्मा की रक्षा के लिए यदि आ गया तो कौन सा गलत कर लिया। महान भावों, आपको सबको अच्छे से पता है, वो हमारे संघ की आत्मा थी, और उनके धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों ने क्या किया आप सब जानते हैं। और तभी मन में एक भावना जगी कि आज हम दिगंबर जैन साधु, जिनको बहुत अच्छे प्रवचन करने आते हैं, उनके पास हजारों भक्त खड़े रहते हैं, जो चाहे सो हो जाता है, परंतु कई साधु ऐसे, आज उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कौन देखने वाला है। अथवा प्रवचन करना नहीं आता है पर साधना करना चाहते हैं तो कौन उन्हें पूछता है। उन साधुओं के लिए, बीमार के लिए, अस्वस्थ के लिए, और जो छोटी छोटी उम्र के हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं, अथवा बड़ी उम्र के हैं परंतु तब साधना करना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए मेरे मन में आया और लोगों ने भावना जगाई
कि गुरुदेव आज आवश्यकता है कि जो साधु आज समाज में व्यवस्था नहीं हो पा रही है उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए, और तब मैंने धर्म तीर्थ की स्थापना की है। और धर्म तीर्थ में पहले संत निवासी बना है। आज आप देखें मेरे पास में कि प्राय करके जो प्रौढ़ अवस्था में हैं और जो छोटे हैं उन सबको लेकर हम चल रहे हैं, और भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि जीवन का उत्तरार्ध हमारा धर्म के साथ बीते, संयम के साथ बीते। उनके लिए वो धर्म तीर्थ है, साधना के लिए धर्म तीर्थ है, जीवन की रक्षा के लिए धर्म तीर्थ है, संयम की रक्षा के लिए धर्म तीर्थ है। महान भावों, विष्णु कुमार मुनिराज उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ दिया और आकर के हस्तिनापुर में आ गए। इसलिए मैं उनके लिए 4 लाइन दे रहा हूँ कि बहुत से लोग दुखों से घबराया करते हैं, बहुत से लोग दुखों से घबराया करते हैं, अपने पीछे दुनिया को भूल जाया करते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं। बहुत से लोग दुखों से घबराया करते हैं, अपने पीछे दुनिया को भूल जाया करते हैं। दुनिया में बहुत थोड़े हैं मुनि विष्णु कुमार जैसे, दुनिया में बहुत थोड़े हैं मुनि विष्णु कुमार जैसे, जो मुनियों के उपसर्ग मिटाकर केवल ज्ञान पाया करते हैं, मुनियों का उपसर्ग मिटाकर केवल ज्ञान पाया करते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर में आए और आकर के पहले सबसे पहले राजा पद्म को डांट लगाई कि पद्म, तू मेरा छोटा भाई है और तू ऐसे कुल में तू राजा बना है कि जहां जिस कुल के अंदर में तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए हैं, जिस कुल में मुनियों की रक्षा होती आई है, मुनियों की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण दे दिए, और आज तेरे राज्य में मुनि पर उपसर्ग हो रहा है और तू चुपचाप बैठा है। ध्यान रख, मुनिराज जब तक शांत हैं, और यदि मुनिराज के मन में क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, तो ये राज्य समूल नष्ट हो जाएगा। घी जब तक ठंडा है, शीतल है, वो घाव को भरता है, पर वही घी यदि बहुत तेज गर्म हो जाए अंदर तक जला देता है। पद्म ने क्षमा मांगी, हे भगवान मुझे क्षमा करें, मैं बंधा हूँ वचनों से, मैंने वरदान दिया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप किसी प्रकार से आप इस संकट से मुझे निकालिए। विष्णु कुमार मुनिराज ने वामन का रूप लिया, एक छोटे ब्राह्मण का रूप लिया, बौने ब्राह्मण का, और वह जहाँ यज्ञ हो रहा था हिंसामय, वहाँ पहुँच गए और कहा भिक्षाम देहि। बलि ने देखा कि छोटा सा बौना ब्राह्मण और ये भीख मांग रहा है। बोले क्या चाहिए, बोल कितना चाहिए, क्या चाहिए, सब दे दूंगा तुझे। बोले ज़्यादा नहीं, मुझे 3 डग भूमि चाहिए। कितनी? 3 डग। बलि ने कहा कि वाकई में तू जितना छोटा है तेरी बुद्धि उतनी छोटी है, कितने तेरे छोटे से डग हैं, उसमें कितनी जमीन आएगी। बोले संकल्पबद्ध होइए, वचन दीजिए, मुझे 3 डग चाहिए, मेरे डग से 3 डग चाहिए। और जैसे ही बलि ने जल छोड़ा कि मैं 3 डग भूमि इस ब्राह्मण को देता हूँ, इतना कहते ही विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया कि वो देख भी नहीं पाया। और एक कदम उन्होंने सुमेरु पर रखा और दूसरा कदम मानुषोत्तर पर रखा। अब कहा कि बोल तीसरा पग रखने के लिए जगह कहाँ है। सारी देश में, दुनिया में, ऊपर से नीचे तक त्राही त्राही मच गई। सब घबराते भाग कर के आए और बलि ने देखा, अपनी पीठ कर दी, लेकिन उनका अंगूठा भी सहन नहीं कर पाया, चिल्लाने लग गया। तुरंत उपसर्ग वहाँ से हटाया गया, मुनियों के सारे बाड़ खोल दिए गए और बलि ने क्षमा मांगी कि मैंने गलत किया है। मुझे आज समझ में आया है कि जैन साधु कितना तप, कितनी साधना, कितनी तपस्या होती है। महान भावों, दिगंबर साधु की साधना बहुत 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 कठोरतम होती है। यदि भगवान बाहुबली संसार के 8वें आश्चर्य हैं, तो पंचम काल में मुनिराज बनना संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोहे के चने चबाना सरल है और रस्सी पर बैलेंस बना करके चलना सरल है। नुकीली तलवारों पर नृत्य करना सरल है, पर अपने इंद्रिय और मन को कंट्रोल करके वश करके दिगंबर साधु बनना उससे कई गुना कठिन है।
इसलिए कहा जाता है कि संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से उनके चरण पूज लिए जाते हैं। वंदना करो इन तपस्वियों की, अरे वंदना करो इन तपस्वियों की जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं, जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, पूरी जनता भागती रोती हुई चली आई। मुनिराज की अवस्था को देखा, गले रुंध गए हैं, आंखें पूरा शरीर काला पड़ चुका है, झुलस चुका है, और इस स्थिति के अंदर भी साधु अपनी साधना में मगन हैं। सबके उपसर्ग दूर हुए, शावकों ने औषधि लगाई, उपचार किए, आहार की व्यवस्था लगी, तो सारे के सारे नगर में चौके लग गए। हजारों चौके हस्तिनापुर में लगे। समस्या खड़ी हुई और वहाँ वो विष्णु कुमार मुनिराज जैसे उपसर्ग दूर हुआ, उपसर्ग दूर होते ही वापस वह अपने स्थान पर गए, पुनः मुनि वेश धारण किया, और जैसे ही मुनि पद धारण किया, मुनि बनते ही अंतर मुहूर्त में 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि उन्होंने मन से मुनि पद नहीं छोड़ा था, पर मुनि बनकर के ये काम नहीं कर सकते, इस कारण से उन्हें छोड़ना पड़ा, पर रिद्धियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। देखिए आप, मुनि ही मुनि की रक्षा करने के लिए आए। मुनि हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, मुनि हमारे धर्म के रक्षक हैं, मुनि हमारे तीर्थों के रक्षक हैं। यदि मुनि ना हो तो कुछ भी ना हो। हम लोग 3 दिन पहले पढ़ रहे थे भाव संग्रह में, तो उसमें दिया है कि जब तक दिगंबर जैन मुनि हैं तब तक धरती का बैलेंस बना हुआ है। जिस दिन मुनि नहीं होंगे, ध्यान रख लेना, उस दिन इस धरती पर अग्नि नहीं होगी। मुनि नहीं होंगे उस दिन यहाँ पर सूरज चांद तारे नहीं होंगे, घोर अंधकार छा जाएगा। जिस दिन मुनि नहीं होंगे व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। आप कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, और शास्त्र कहता है कि जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। मुनि हैं तो आपका समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, देश है, सब कुछ है। मुनि है तो अग्नि है, मुनि है तो सूर्य का प्रकाश है, मुनि है तो सोना है। जिस दिन मुनि नहीं होंगे तो सोना भी खत्म हो जाएगा, सोना मिट्टी हो जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, सूरज चांद तारों का प्रकाश खत्म हो जाएगा, घोर अंधकार छा जाएगा, इंसान नहीं जानवर से बदतर हो जाएगा।